ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला रायगढ़ तहसील आसावर ग्राम भव्य लघु संवेश तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। और उस जिनवाणी में जो यहाँ पर मूलाचार प्रदीप ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, व्याख्या चल रही है और उसमें जो है मुनियों के जो मूल गुण हैं उनका वर्णन चल रहा है। और मुनियों के जो 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल में जो 5 महाव्रत हैं, और 5 महाव्रतों में सबसे पहला अहिंसा महाव्रत है। अहिंसा महाव्रत जहाँ पर जो है षटकाय के जीवों की रक्षा करना, और वो षटकाय के जीवों की रक्षा भी कैसे करना है, तो जो है वह किससे करना है, वह है बोलते 5 जो है जो नव कोटि से करना है। तो कल हमने यहाँ पर जो है वनस्पति का संबंधी विषय के हमने जाना था कि मुनिराज गमन करते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो काई आदि, फूल आदि या बरसात आदि या कोई छोटे पौधे आदि, इन फूल आदि इन पर जो है जीव होते हैं, इनकी वह हिंसा कभी भी नहीं करते हैं। या वनस्पति संबंधी कोई भी समारंभ नहीं करते हैं, या उनके आश्रित कोई जो अनेक जीव होते हैं उनकी क्योंकि समारंभ करेंगे तो उससे जीवों की प्रार्थना होगी, तो ऐसा वह नहीं करते हैं। दूसरी बात जो है अरहन मुद्रा यानी जिन लिंग को स्वीकार करने वाले मुनि जीवन पर्यंत मन वचन काय से उन दोनों प्रकार की जो वनस्पति आदि हैं उनका वह किसी प्रकार से वह समारंभ आदि कोई भी नहीं करते। इसी प्रकार यहाँ बताया गया जो मुनि वनस्पति में प्राप्त हुए जीवों को नहीं मानता है तो वह जिन धर्म से बाहर है, मिथ्या दृष्टि पापी है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से बताया गया था। दूसरे यहाँ पर यही समझकर अपने हाथ पैर आदि के द्वारा अनंत जीवों का नाश करने वाली वनस्पति की पैर आदि के द्वारा अनंत जीवों का नाश करने वाली वनस्पति की आराधना कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। इस प्रकार से उन्होंने जो है 5 स्थावरों का वर्णन किया। अब यहाँ पर जो है 30 जीवों की प्रार्थना का निषेध भी कर रहे हैं कि हमें 30 जीवों की प्रार्थना भी नहीं करना है। तो इसके लिए बताया गया था द्वित्रीतुरिन्द्रियाणां च पंचाक्षाणां त्रयास्मिनां बाधाने विविधातव्या मुनिभिर्यत्न तत्परे। तो यहाँ पर अभी जो है स्थावर जो थे 5 स्थावर जो जिनकी केवल एक इंद्री पाई जाती है, ऐसे उनकी रक्षा के बारे में बताया था। अब यहाँ बोले प्रयत्न करने में तत्पर रहने वाले मुनियों को, क्या जो प्रयत्न करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए हर समय प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे वह प्रयत्न करने में तत्पर रहने वाले मुनियों को क्या करना चाहिए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर इंद्री, पंच इंद्री, 30 जीवों को बाधा कभी नहीं करनी चाहिए। जब हमने 1 इंद्री पर हमने जो है विजय प्राप्त कर ली तो बोले अब 2 इंद्री पर, 3 इंद्री, 4 इंद्री और जो पंचेंद्री, ऐसी जो सभी 30 जीवों को कभी भी बाधा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है कि 1 इंद्री की तो हमने जो ध्यान रख लिया, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि 4 इंद्री का ध्यान नहीं रखा, या कभी एक जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का ध्यान रख लिया तो 1 इंद्री का ध्यान नहीं रख रहे। तो बोले दोनों को याद रखना है, दोनों की हमें रक्षा करना है।
क्या करना है, दोनों की हमें रक्षा करना है। जो एक इंद्रिय वालों की भी रक्षा करना है और पंचेंद्रिय वालों के होते ना प्रायश्चित आदि की, जो है कोई प्रायश्चित लेता है तो बड़े बड़े प्रायश्चित ले लेता है, लेकिन छोटे ही नहीं लेता। और कभी कोई छोटे जो है लेता है तो बड़े के नहीं लेता है, कभी दूध नहीं लेता है और कभी दोनों भी नहीं लेता है। तो बोले इसलिए बोला कि भैया यदि आप छोटे की भी आलोचना कीजिए, बड़े की भी आलोचना कीजिए, छोटे का भी प्रायश्चित लीजिए, बड़े का भी प्रायश्चित लीजिए और दोनों का भी लीजिए, तभी आप जो है पूर्ण रूप से जो है तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है स्थावरों की भी रक्षा करना है और तिरस्कारों की भी रक्षा करना है। अब कैसे क्या करना है, तो उसके लिए बोले गमने चासने स्थाने रात्रौ वा दृष्टि गोचरे सर्वथा च दया कार्या मृदु पिच्छी कई क्षणा। तो क्या बोले, मुनियों को चलते हैं समय, बैठने में, शयनासन करने में, रात्रि व दिन में कोमल पिच्छिका से आवाज देखकर जीवों पर सर्वथा दया करना चाहिए। तो सामान्यतः दिन में क्या करते हैं, व्यक्ति जो है बैठते हैं, चलते हैं तो देख करके चलते हैं, बैठते हैं तो देख करके बैठते हैं, अथवा शयन आदि करते हैं तो भी देख कर करते हैं। और यदि रात्रि आदि का समय है तो उस समय देखते भी हैं और उसका पिच्छी आदि से मार्जन भी करते हैं। किससे, कोमल पिच्छिका आदि से। अन्यथा नहीं तो क्या है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा भी जो है पढ़ते हैं कि जो है उमा स्वामी को गिद्ध पिच्छाचार कहा है, या जो कुंद स्वामी को भी गिद्ध पिच्छाचार कहा है। क्योंकि दोनों का ऐसा सहयोग बना, कहीं आ रहे थे जा रहे थे और उनकी पिच्छी क्या हो गई, छूटी गिर गई, तो उन्होंने जो है क्या हुआ, तात्कालिक गिद्ध की पंख चढ़ रहे थे और इकट्ठा किया उसको। तो बोले जो है नहीं, बोले जो है अन्य पंख को नहीं लेना है, क्योंकि उन अन्न में जो है वो कोमलता नहीं रहती है, इसलिए आप कोमल मृदु, क्योंकि पिच्छी के गुणों में एक मृदुता रिजुता हल्की आदि होती है, उनके 5 गुण हैं, श्वेत आदि में, तो ये सब वो क्या उनके गुण हैं। तो उसमें कोमल पिच्छी का कोमल होती है, और इतनी कोमल होती है कि यदि छोटे छोटे जीव पर भी आप रख दो तो उससे उसको कष्ट नहीं होगा। अथवा इतनी कोमल है कि तुम उसको सामान्यतः तुम कुछ भी कपड़ा भी तुम आँख में डालोगे चुभ जाएगा, लेकिन एक पंख डाल दोगे तो वो चुभने वाला नहीं, इतनी वो कोमल होती है। इसलिए जो है यहाँ पर मयूर पिच्छिका, तो इस मयूर पिच्छिका को है करते रखते हैं और उससे क्या करते हैं, उससे जो उसका मार्जन आदि करते हैं। क्या होते हैं, मार्जन करते हैं। और एक पिच्छिका बोले साधु संत अपने पास रखते हैं हर समय, क्योंकि बिना पिच्छी के वो एक कदम भी नहीं चल सकते, बिना पिच्छी के एक कदम भी चल सकते, एक पल बिना पिच्छी के नहीं रह सकते। हर समय वह पिच्छी, कमंडल तो फिर भी चल जाएगा, आपने दूर रख दिया फिर, लेकिन पिच्छी जो है हमारे साथ, क्योंकि आपको उठना है, बैठना है, मारना है, कुछ भी मार्जन करना है, तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पिच्छी का होना आवश्यक है। तो कोमल पिच्छी हो, ऐसे नहीं कठोर हो, कोमल होना चाहिए। इसलिए मयूर पिच्छी का
मयूर पिच्छिका का लिखा है, मयूर पिच्छिका कोमल होती है, तो उस कोमल पिच्छिका से वह देख करके मार्जन भी करना है और देखना भी। ऐसा नहीं कि केवल देख लिया मार्जन नहीं किया, या मार्जन के लिए देखा नहीं। तो दोनों चीज होना चाहिए, देखना भी चाहिए और मार्जन भी करना चाहिए। कब? चलते समय, चलने में मार्जन की। लेकिन ध्यान रखना, चलने में मार्जन कब? दिन में चलने में मार्जन नहीं करना, रात में किसी परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में रात को चलना पड़े तो क्या होगा? जीव, सूक्ष्म जीव आदि वो जीव नहीं देखते, इसलिए उनका मार्जन करते हैं। दिन में जो है सूर्य का प्रकाश होता है, और सूर्य के प्रकाश पहली बात तो जीव होते नहीं, और हैं तो वो दिखते हैं, इसलिए दिन में मार्जन नहीं करना। अब दिन में मार्जन करोगे तो लोग जो कैसे हो जा रहे, कैसे लोग जैसे पागल आदमी है, या कुछ भी समझ सकते हैं। या आप करोगे तो मार्जन को गिरने का भी समय, गिर जाओगे। मार्जन कर गोए तो कितना, और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना है तुम्हें, तो मार्जन करोगे तो क्या होगा? कमर ही तुम्हें बैठ जाएगी। तो इसलिए वो दिन में मार्जन नहीं करना है, रात में मार्जन। क्योंकि दिन में तो दिख रहा है, सूर्य किरणों से दिख रहा है, प्रकाश से दिख रहा है, लेकिन रात में नहीं दिखता है, और जीव भी बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए उनको क्या कीजिए? मार्जन कीजिए। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं, लाइट जल रही है, बोले बहुत सारा प्रकाश हो रहा है, बोले मार्जन करने की क्या आवश्यकता है? अरे लाइट जल रही है इसलिए ज़्यादा मार्जन करना है। क्योंकि लाइट के प्रकाश से भी बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या? लेकिन वो दिखते नहीं है, बड़ी लाइट हो, भाई बड़े आपको छिपकली दिख जाएगी, बड़े कीड़ा मकोड़े दिख जाएंगे, छोटे वाले लाइट वाले जीव इतने छोटे होते हैं। तो इसलिए जो है उनको जो है मार्जन करना, चाहे उजाला हो रात में और चाहे ना हो, लेकिन हम मार्जन कर लें। दूसरी बात, एक बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति मार्जन जो करते हैं केवल दिखावा करते हैं, पिछले वैसे से मारे, तो भैया ऐसा नहीं। मार्जन करना है तो उसको नीचे, क्या नीचे जो है तो पृथ्वी जमीन से लगे, अगर जमीन से ना भी लगे तो कम से कम जो है मामूली ऊपर हो, और तब ऐसा हम करेंगे तो उससे जो है फिर भी वो अलग हो जाएंगे। क्योंकि बार ऐसा भी हो सकता है तो हमने नीचे लगा दी पूरी, तो पानी गीला हो पड़ा, कुछ ही पड़ा हो तो खराब हो सकती है। तो आशीर्वाद ले जी, आशीर्वाद ले मास्टर की ध्यान नहीं देती न। हाँ, तो भी तो कह रहा है, तो ये ध्यान रखना कि हमें पिछी रखी है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हम किस लिए रखें? केवल आशीर्वाद देने नहीं रखें, केवल 100 पीस के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए नहीं रखें, हैं? या अपने अपने जो है शोभा के लिए नहीं, ये संयम का उपकरण है जीव रक्षा के लिए। तो इसलिए पहले हमारा उद्देश्य वो है। हाँ, वो बात अलग है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? उस जीव की रक्षा। वह धर्म अगर क्या, एक तो हो सकता कोई बीमार है, कुछ भी है, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं तो क्या हो गया? तो उससे उसकी जो है रक्षा होगी, दुख से, पीड़ा से आदि उसको जो है शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। ऐसा उनका सोच विचार। मेरे आशीर्वाद चलेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा श्रद्धा है। और होता भी ऐसा निमित्त संबंध के कारण जो भावना से, विशुद्धि से उसको लाभ भी हो जाता है कि उन्होंने ऐसा उनका आना हुआ, उनका जो है आशीर्वाद देना हुआ, दोनों का जो है सहयोग बना, लाभ हो जाता। तो इसलिए जो है दूसरी बात जो है, यदि हमने उनको किसी को आशीर्वाद दे दिया, वो धर्म से जुड़ गया, पहले धर्म से बाहर था, अब वो धर्म से जुड़ गया, धर्म में लग गया, तो भी उसकी रक्षा हो गई। कम से संसार में भटकेगा नहीं, सदगति को प्राप्त करेगा, धर्म से जुड़ गया तो इसलिए वहाँ भी रक्षा है। तो हमारा जैन धर्म का एकदम एकांत से ना देखो,
अनेकांश देखो यदि हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं तो उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हमारा स्वार्थ सिद्धि है, देने वाले का लक्ष्य, लेने वाले का लक्ष्य हैं? देने वाले का लक्ष्य, लेने दोनों का होना चाहिए, एक सम्यक होना चाहिए, आशीर्वाद काय कुछ आने दे हैं? धर्म वृद्धि का धर्म वृद्धि का ले रहा है, रक्षा हमारी संसार से रक्षा हो, कर्मों से रक्षा हो, दुखों से रक्षा हो, ऐसे उद्देश्य हमें जो है आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसे ही उसे देना चाहिए। इसलिए हम देखते शास्त्र वर्तमान आदि ग्रंथों में क्या लिखा है, जब भी कोई मुनिराज के पास जाते हैं, मुनिराज नमोस्तु करते हैं, मुनिराज क्या कहते हैं? कल्याण हो, कल्याण वस्तु, धर्म वृद्धि अस्तु तथा अस्तु किसी की वो दे हैं? मतलब तो हाथ से किसी की वो थोड़ी होता है। ये दोनों कर सकते हैं, नहीं वो तो बन गया मैं कहता हूँ दोनों कर सकते हैं, हाथ से भी दे सकते हैं, और ज्यादा ऊर्जावान है, हैं? हाथ का तो बहुत ऊर्जावान है। हाँ देखो, हाथ ऊर्जावान है लेकिन पिछी काय में है, भावना पिछी किसमें? पिछी भी तो हाथी में है, तो वहाँ डबल हो गया ना, हाथ भी जुड़ गया उसमें, पिछी भी जुड़ गई है। चलो कुछ नहीं चल रहा है इसी से आसपास तेरे दूसरा वो पूजा का है। हाँ यार तुझे महाराज आसपास तो इसलिए जो है वो दोनों जो है अपेक्षित, दोनों कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर हम हास्य और दूसरी तीसरी बात है भैया, जरूरी नहीं है कि तुम हाथ से आशीर्वाद दो, जरूरी पिछी सी भी नहीं हो, आपने तो अपना काम करो, आपने नमोस्तु कर लिया तो आपको आशीर्वाद मिल गया, हाथ से भी नहीं दिया, पिछी से भी नहीं दिया तो भी मिल गया है। आप कई बार लोग होता है महाराज जी तो आशीर्वाद नहीं दिया, हाथ से नहीं दिया, ना पिछी से दिया, यहाँ तक कि हमें देखे ही नहीं, बोले ही नहीं, है? कुछ भी ना करे, ना बोले, ना देखे, ना मुस्कुराए, ना हाथ से ना पीछे, तो भी आपको आपने यदि अच्छे भाव से नमस्कार किया है तो आपको उसका फल मिल गया। दर्शन पाद में नहीं आता है कि साधु नाम बंदने चाहिए, साधु बन कर तो इसलिए जो है हमारे लिए यहाँ बोल रहे हैं कि मुनियों को चलने में, बैठने में, चलते हैं तो देख करके चलें, बैठते हैं तो देख करके बैठे, मार्जन करें, शयनासन और शयन करते हैं, वो तो असली बात उठाई थी कि वो संयम का उपकरण बोलते ना, शयन करते हैं, मुख्य रूप से किसी को संयम का उपकरण इसलिए बोला था। ठीक है, अपेक्षा देखो हम मुख्यता तो संयम का ठीक है, उपकरण, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन उसके बहुत सारे कार्य हैं, पक्षी के भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इसलिए जो है हर प्रकार हर जगह जो है अपेक्षा लग जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी संयम का उपकरण है, ज्ञान का उपकरण शास्त्र है, शुद्धि का उपकरण कमंडल है, ये निवास के 3 उपकरण होते हैं, ये भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो उठने में, बैठने में, चलने में, आसन, शयनासन सोते समय या रात्रि या दिन में, जब भी कोई हम किसी भी समय कोई क्रिया करते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर पिछी कोमल पिछी से उसको मार्जन आदि करके क्या करना चाहिए, जीवों पर श्रद्धा दया करना चाहिए, और तभी हमारा जो है वह क्या होगा, अहिंसा धर्म का पालन हो पाएगा, तभी हमारे अहिंसा जो महाव्रत है उसका पूर्ण रूप से पालन होगा, अन्यथा हमारा उसका वह पालन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आगे इसके बारे में और भी विस्तार से होगा। ओम